नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14th एंड 15th ऑफ मार्च 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जितनी भी रिसेंट अपडेट्स होती है पैटर्न रिलेटेड, रिजल्ट रिलेटेड, वो सभी आपको वहां पर दे दी जाए। साथ ही साथ दोस्तों डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स और वन लाइनर्स का लाभ उठाने के लिए दोस्तों आप लोग को अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर जाकर विजिट करना होगा, रजिस्टर करवाना होगा। और ध्यान रखिएगा रजिस्टर करवाते समय US20 कोड का इस्तेमाल करिएगा, ताकि आप लोग को इंस्टेंटली 20% का डिस्काउंट वहां पर दे दिया जाए। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Which Indian woman cricketer scores 10,000 international runs for the first time in the history of Indian women cricket? तो दोस्तों ऐसी कौन सी महिला क्रिकेटर है जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन कंप्लीट किए हैं? पहली बार हुआ है ये इंडियन वुमेन क्रिकेट हिस्ट्री में। नाम है आप लोग के पास दीप्ति शर्मा, वेदा कृष्णमूर्ति, स्मृति मंधाना और मिताली राज। Here the correct option will be option number D, that is मिताली राज। तो दोस्तों यहाँ पर मिताली राज, जैसे कि हम लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, मिताली राज becomes first Indian woman cricketer to score 10,000 international runs. वेतन बैटर Mithali Raj on Friday becomes the first Indian woman cricketer and second internationally to complete 10,000 runs across all formats, praised for some iconic names of the game for the BCCI. Mithali played her 212th ODI for India, achieved the landmark during the third match of the bilateral series against South Africa. The cricketer is the recipient of some national and international awards. ठीक है, तो दोस्तों इनको इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स भी दिए गए हैं और साथ ही साथ इन्होंने अपने करियर में काफी ज्यादा उन्नति भी की है दोस्तों। 10,000 इंटरनेशनल रन क्रॉस करने वाली पहली महिला क्रिकेटर यहाँ पर देखने को मिली है। She won the Arjuna Award in the year 2003 and Padma Shri Award in 2015. She is the only female cricketer who has captained in more than one ICC ODI World Cup final, and that is in the year 2005 and 2017. She also became the first woman to complete 20 years in the international cricket in the year 2019. तो दोस्तों इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के 20 साल कंप्लीट किए हैं और साथ ही साथ इन्होंने कैप्टनसी भी एक बार से ज्यादा निभाई है, 2005 में और 2017 में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह सकता है। चलिए फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। Which union ministry recently launched मेरा राशन मोबाइल ऐप for the ration card holders who migrate to new places in search of livelihood? Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ministry of Ayush, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of External Affairs. Here the correct option will be option number 1, that is Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आपका मेरा राशन मोबाइल ऐप, जो कि लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ऑन मार्च 12 2021। ठीक है, ये बात आप लोगों को इधर ध्यान रखनी है। जो भी ये बेसिकली उन लोगों के लिए होगा दोस्तों जो भी एक शहर से दूसरे शहर माइग्रेट करते हैं, तो इनको प्रॉब्लम आती है घर में खाने पीने में, तो उन सब के लिए यहाँ पर ये क्या रहा है, ये मोबाइल ऐप बेसिकली लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। साथ ही साथ जैसे कि आप लोग पढ़ भी पा रहे हो आगे भी दोस्तों, करेंटली 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर कवर्ड अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड, दैट इज ONORC, एंड द रिमेनिंग 4 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर एक्सपेक्टेड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू स्कीम इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, राइट। तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखिएगा कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में आपको ये सुविधाएं एक टाइम आने के बाद प्राप्त करवाई जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। द पोर्टल आत्मनिर्भर निवेशक मित्र is in the testing phase which will be launched by
May 1st, May 2nd, May 4th, May 5th. Here the correct option will be option number 1, that is May 1st 2021. तो गवर्नमेंट दोस्तों लॉन्च करने जा रहा है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल, और बेसिकली ये है क्या, तो ये आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखने को मिलेगा. द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सेड ऑन फ्राइडे दैट द गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ पोर्टल फॉर हैंड होल्डिंग information dissemination and facilitation of domestic investors. The portal Atmanirbhar Niveshak Mitra is in the testing phase and will be launched by May 1, 2021. The ministry is also working on web page that will be available in regional languages and mobile app. The portal will provide daily updates on various things that include policies and new initiatives by central and state governments, information about approvals, licenses, clearances, and different schemes and initiatives, information manufacturing clusters and land availability and available taxation system, right? तो ये बात आप लोगों को इधर ध्यान रखनी होगी कि गवर्नमेंट अब क्या लॉन्च करने जा रहा है, पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम आपका क्या है, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र, राइट? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा. इससे ज्यादा फर्दर जानकारी के लिए आप हम लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप लोग को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट अप्रूव्स टू रिजर्व 75% प्राइवेट जॉब फॉर लोकल्स. ऐसा कौन सा राज्य है जिसने रिसेंटली ये बात घोषित की है कि 75% सारी जॉब का वो आपने किसको देंगे, लोकल डोमिसाइल पीपल्स को देंगे, राइट? तो ओडिशा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज झारखंड. तो जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, झारखंड अप्रूव्स टू रिजर्व 75% प्राइवेट जॉब्स फॉर लोकल्स. द झारखंड कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एंड मैंडेटिंग द प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स to reserve 75% of jobs with the salary of rupees 30,000 per month, right? तो दोस्तों इनको यहाँ पर 75% जो जॉब्स मिलेगी वो लोकल पीपल को मिलेगी झारखंड के, जो उनके यहाँ के स्टेट के डोमिसाइल होल्डर होंगे, और साथ ही साथ इनको अप टू 30,000 रुपए महीना मासिक मिलेगा दोस्तों, ठीक है? बिफोर झारखंड हरियाणा गवर्नमेंट हैज आल्सो अप्रूव्ड द सिमिलर पॉलिसी. झारखंड के पहले जो स्टेट था वो कौन सा था आप लोग का, हरियाणा था, जो इस पॉलिसी को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका है. दोस्तों अगर बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की इन झारखंड, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द झारखंड हैज ग्रेजुअली फेल टू 11.3% in the month of January 2021. The economic survey report also states that unemployment rate was increased to 59.2% in the month of May 2020 when the COVID-19 pandemic cases were at the peak. कोरोना की वजह से लोगों ने अपनी नौकरियां बहुत खोई है दोस्तों, और इसी हिसाब से जो इम्पैक्ट पड़ा है झारखंड पे वो करीबन अप्रोक्सीमेटली 60% का देखने को मिला था आप लोग का जब कोरोना वायरस पीक पे था, दैट इज मई 2020. द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 10.6% इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020. डोमिसाइल की बात करें तो डोमिसाइल क्या होता है दोस्तों, तो डोमिसाइल होता है आप लोगों का जहाँ के आप नागरिक हो, राइट? तो स्टेट ऑफ द झारखंड हैज नोटिफाइड द रिलैक्स डोमिसाइल पॉलिसी इन द ईयर 2016. द न्यू पॉलिसी or polity had listed 6 ways in which one could be treated as a domicile of Jharkhand, but the policy was criticized as it is not going to priority for the tribals, right? तो next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे. Among the following who has been appointed as MD CEO of Arkil. तो दोस्तों Arkil आप लोग का क्या है, एक asset reconstruction कंपनी है, ठीक है? अब ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है और जानना है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हम इस पर आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि ये ARC एक्चुअल में होता क्या है. तो यहाँ पर आर्किल का आपका MD CEO का नाम पूछा गया है. तो ऑप्शन है आप लोग के पास भूपेन्द्र सिंह, पल्लव महापात्रो, आशीष राठौर, कनिक रॉय. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पल्लव महापात्र. तो दोस्तों पल्लव महापात्रो अपॉइंटेड एज एमडी सीईओ ऑफ आर्किल, ठीक है? आर्किल क्या है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मैंने आपको पहले भी बोला, हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ पल्लव महापात्रो एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट इज CEO एंड MD, राइट? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. प्रायर टू द अपॉइंटमेंट महापात्रो वाज द MD CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO रह चुके थे दोस्तों इससे पहले. बिफोर बीइंग एलिवेटेड एज द MD CEO ऑफ CBOI, ही एज डेप्यूटी डायरेक्टर और स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ग्रुप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक को भी ज्वाइन करने से पहले ये काम कहाँ करते थे, SBI में करते थे दोस्तों, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा.
और आगे डिटेलिंग के लिए आप लोग यहाँ पर इस लाइंस को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। तो वर्ल्ड किडनी डे को हम लोग ईयरली कब ऑब्जर्व करते हैं? ऑप्शन है आप लोग के पास 10th मार्च, 11th मार्च, 12th मार्च, 13th मार्च। Here the correct option will be option number B, that is 11th of March। तो वर्ल्ड किडनी डे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों 11 मार्च 2021 को। एवरी ईयर वर्ल्ड किडनी डे is marked on the second Thursday of March, right? Second Thursday of March को ये हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है। This year the day is being on the 11th March worldwide. In India, annually about 2 lakh people get kidney diseases and difficult to diagnose at the initial stage, right? तो आपको एक बात ध्यान रखनी कि इसे कब मनाया जाता है, तो इसे मनाया जाता है आपका सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। और इस साल अगर 2021 की बात करें तो डेट कौन सा पड़ा था? तो पड़ा था आपका 11th मार्च 2021, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलेगा, और ये आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों। नेम द वर्ल्ड फास्टेस्ट और मोर पावरफुल सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय रिकेन एंड फुजित्सु। फुगाकू, परम शिवाय, सिएरा और समिट। Here the correct option will be option number A, that is Fugaku। तो दोस्तों फुगाकू आप लोग का क्या बन गया है? मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बन गया है, ठीक है, जो कि क्या है? रेडी टू यूज है। किसके द्वारा ये बनाया गया है? तो रिकेन और फुजित्सु के द्वारा ये बनाया गया है। अच्छा, इसको 6 साल पहले बनाना स्टार्ट किया था दोस्तों, अब जाकर ये क्या बना है? पूरी तरीके से रेडी है और जापान की टेक्नोलॉजी है एंड इट इज अवेलेबल टू रिसर्च नाउ, राइट। This supercomputer has been developed with the aim of making the device core and the computing infrastructure of Japan. Then the supercomputer was tested for the particular projects in order to combat COVID-19 pandemic in April 2020. Now the Fugaku is fully open and available and shared to use, right? तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है और किस किसने बनाया है, तो आपका रिकेन और फुजित्सु ने मिलकर इसको 6 साल पहले स्टार्ट किया था और अभी ये एकदम रेडी टू यूज है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। हु इनॉग्रेटेड आजादी का अमृत महोत्सव? The government initiative to mark 75 years of independence, India's independence। तो आजादी का अमृत महोत्सव बेसिकली किसके द्वारा इनॉग्रेट यहाँ पर किया गया था? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। Here the correct option will be option number B, that is our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो जैसे कि दोस्तों देख भी पा रहे हैं आप लोग 2021 दांडी मार्च टू मार्क 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल फ्लैग ऑफ द दांडी मार्च ऑन द सॉल्ट मार्च on March 12 in Ahmedabad to celebrate 75th anniversary of India's independence. The Salt March will took the place from its march to April 1930 was an act of civil disobedience led by Mahatma Gandhi to protest the British rule in the country. Mahatma Gandhi and 78 others at the Sabarmati Ashram has embarked on the Dandi Yatra on the March 12, 1930 to break the law which has imposed on the salt, right? तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। 21 दिन की पूरी वॉकिंग थी और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो दबदबा एग्जाम में देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी एग्जाम होती है 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स आप लोग को अपने टिप्स पर रखने होंगे और इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विजन एसएससी बैंक एग्जाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट vision.co.in पर भी जाकर विजिट करिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ चुका है, पढ़ लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग which country chaired first meeting of the BRICS contact group of economic and trade issues? Russia, India, South Africa, Brazil। Here the correct option will be option number B, that is India। तो इंडिया क्या कर रहा है दोस्तों, आपका चेयर करेगा फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स ऑफ CGETI। तो CGETI है क्या बेसिकली, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर देखनी होगी। इंडिया hosted the first meeting of the BRICS finance and central bank deputies on 2021 in the virtual mode on Wednesday. According to the statement from the finance ministry, India had assumed that the BRICS chairship of this year at the time when the organization was formed in the nations of Brazil, India, Russia, China and South Africa was celebrating 15th anniversary, right? अच्छा, इस बार की जो थीम रखी गई है दोस्तों, अच्छा इससे पहले देखो आप ये
भी देख लीजिए। द मीटिंग वाज को-चेयर्ड बाय तरुण बजाज, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं माइकल देवव्रत पात्रा, जो कि क्या डेप्यूटी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। इसकी थीम क्या थी? तो ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। ये 3 लाइन आप लोग अपनी बिल्कुल मगअप करके रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का हमारे सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा। With which state recently IBM inked a memorandum of understanding to introduce the IBM STEM for Girls program? तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पूछ रहा है कि IBM ने आपका यहाँ पर किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कौन से राज्य के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंक किया है टू हेल्प योर गर्ल्स, योर स्टूडेंट गर्ल्स जो होती हैं उनको हेल्प करने के लिए यहाँ पर बेसिकली। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों को कुछ चीजें बतानी चाहिए, जैसे कि आईबीएम के सीईओ का नाम क्या होगा। तो यहाँ पर आईबीएम के जो सीईओ हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? अरविंद कृष्ण। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि अरविंद कृष्ण इसके क्या हो जाएंगे? सीईओ हो जाएंगे। आईबीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। साथ ही साथ उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, जैसे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड का गवर्नर का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बेबी रानी मौर्य। और साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके सीएम की, जो कि रिसेंटली करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुराने सीएम ने रिजाइन किया था और उसकी जगह नए सीएम आए थे। तो आपको नाम बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर। अगर आप लोगों ने हमारे सेशंस को फॉलो किया होगा तो आपको इसके बारे में पता होगी। कमेंट सेक्शन में नाम लिखिए दोस्तों इसका, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आईबीएम साइंस एमओयू विद उत्तराखंड गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस STEM फॉर गर्ल्स। आईबीएम हैज अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन विद समग्र शिक्षा उत्तराखंड, the government of Uttarakhand's education mission to introduce IBM STEM for Girls program in 130 secondary and higher secondary schools across the 5 districts in the states। तो मतलब यहाँ पर 130 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को क्या किया जाएगा? लिया जाएगा बेसिकली। अच्छा, the collaboration is a part of 3-year program between the IBM and Uttarakhand state government with the American Indian Foundation as an implementation partner to increase the participation of girls and women in the STEM careers। ठीक है, इसके बाद जो दोस्तों जैसे कि हम लोग देख भी पा रहे हैं हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ पर दोस्तों। प्रोग्राम will advance the skills and careers to close 25,600 fields in the science technology and demand for a highly qualified workforce in India, quickly increasing the acceleration of emerging technologies, right? तो ये बात आप लोगों को इधर ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों ये थे पूरे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी रिसेंट अपडेट्स होती है या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप लोग को भर दे दिया जाए। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।